सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित के पेपर के बारे में, जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 324 JA। इस सेट का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा, सेट था आपका 2025 का है 324 IY। इसके मैं 3 पार्ट पहले ही बना चुका हूँ। उनके अंदर मैंने आपको 1 से लगा के ये आपको जो 6 है, 6 के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो क्वेश्चन है ये वाले मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, क्योंकि 7 है और क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 9 है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा। और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 324 IZ। आपका ये दूसरा सेट था। मेरे पास कुल मिलाकर 3 सेट हैं, एक तो JA, एक IY और एक आपका है IZ। तो IZ के मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पर आपको एक अवधि दे रखी है, तो हमें सत्यापित करके दिखाना है कि A इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है एडजॉइंट A बराबर A का सारणिक वैल्यू डिटर्मिनेट्स, और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ I, तथा हमें इसके साथ ही निकालना है इसका इन्वर्स। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखी है, यहाँ पर आपको दे रखी है एक आव्यूह। इस आव्यूह का हमें एडजॉइंट A निकालना है और साथ ही इसका A से गुणा करनी है। और यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेट, मतलब कि इसका सारणिक मान निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सारणिक मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1 बाहर रख लेंगे, ये लाइन दब जाएगी, ये लाइन दब जाएगी, इससे गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 माइनस 9। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 माइनस 100 कितना आएगा, 16 माइनस 9 आएगा आपका 7। फिर ये माइनस के 3 लिखेंगे, पहली रो ढक देंगे, दूसरा कॉलम ढक देंगे, 1 की गुणा करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1 प्लस 3। ये लाइन ढक देंगे, पहली रो ये वाला कॉलम, तो ये आएगा आपका 3, 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस के 1। तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा माइनस 3 और यहाँ आएगा माइनस के 3। तो कितना जाएगा आपका, इसका मान आ जाएगा आपका 1 निकल कर। तो इसका जो सारणिक मान है वो आपका कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, आव्यूह जो हमारे पास आव्यूह दे रखी है, आव्यूह A के हम सहखंड करेंगे। सहखंड को हम बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर करने पर। तो जब सहखंड करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम इस तरह से लिखते हैं और -1, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 2 घात लगा देते हैं। मतलब जो भी संख्या आएगी उन्हें यहाँ पर लगा देते हैं। अगर घात ये पॉजिटिव है, सम है, तो ये जो संख्या माइनस की वो प्लस बन जाती है। ठीक है, तो जो भी संख्या हमारे यहाँ हल होकर आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 4, इसकी से गुणा करेंगे 16, 16 माइनस 9 कितना आएगा आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 7। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका माइनस के, मतलब ये बन जाएगा 3। इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर पावर लगा देते हैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 4 की गुणा 1 से 4 और 4 माइनस 3 कितना बचेगा आपका 1। अब इस 1 की गुणा इस -1 से करेंगे, क्योंकि जिसका घात है वो क्या है, विषम घात है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा -1। पहली रो तीसरा कॉलम -1 की घात यहाँ कितनी आएंगी 4। पहली रो, ये पहली रो है और तीसरा कॉलम, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा आपका -1। अब देखो ये -1 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, प्लस है, यानी समघात है। अगर समघात होगी तो ये जो संख्या है ये प्लस बन जाती है। तो प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करेंगे तो कितना आएगा आपका -1 आएगा। ये तो आ गई आपकी पहली रो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे 21, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। अब हमें दूसरी रो ढकनी है, पहला कॉलम ढकना है, तो 4 की गुणा करेंगे 3 से, 4 × 12, 12 माइनस 9। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 12 माइनस 9, कितना बचेगा घटाकर 3 बचेगा, और 3 की गुणा करेंगे -1 से, तो हो जाएगा -3। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 की घात यहाँ पर आ जाएंगे 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम ढक लेंगे, 1 की गुणा करेंगे 4 से 4 और 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा आपका 1।
फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम माइनस 1 की घात यहाँ पर लगा देंगे 5। दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 माइनस 3, तो कितना बन जाएगा आपका 0, तो ये 0 बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लेंगे तीसरी रो पहला कॉलम माइनस 1 की घात 4। तीसरी रो लेनी है और पहला कॉलम लेना है, तो तीसरी रो तो आपकी ये वाली है और पहला कॉलम आपका ये वाला, इसको इस प्रकार से ढक देंगे। 3 3 9, 9 माइनस 12, तो 9 में से हम घटाएंगे 12, तो कितना बचेगा माइनस के 3। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 1 की घात 5। तीसरी रो लेनी है और दूसरा कॉलम लेना है, इसको इस तरह रख देंगे, तो 3 माइनस 3 कितना बन जाएगा आपका 0। और यहाँ पर हम ले लेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम माइनस 1 की घात 6। तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको इस तरह से, तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1। अब हमने इसके कोफैक्टर करें। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोफैक्टर करने के बाद आव्यूह क्या बनेगी, तो यहाँ लिख लेते हैं सहखंड से बनी आव्यूह। तो क्या आव्यूह बनेगी इसी सहखंड से, ए बराबर ये जो पहले वाले मान है 7 माइनस 1 माइनस 1, इसको हम रो के अंदर रख देते हैं इस तरह से। फिर दूसरे वाले जो मान है ये आपका माइनस के 3 1 और 0, ये दूसरी रो, ये तीसरा रो बन जाएगी -3 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का निकाल देंगे हम डैश, यानी कि परिव्रत आव्यूह। जब हम परिव्रत आव्यूह निकालते हैं तो उसको हम डैश इस तरह से लिख देते हैं। तो ये आपकी जो रो है इसे हम कॉलम बना देंगे, तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब ये जो आपका डैश निकल कर आया है इसे ही हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है इधर वाली साइड में कि एडजॉइंट ए की गुणा हमें ए से करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए की, ये आपका ए वाला पद है, इस वाले पद की हम एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं LHS। तो LH में लिखा हुआ एडजॉइंट ए, मतलब ए की गुणा किससे करनी है, एडजॉइंट ए से करनी है। तो यहाँ पर ए का मान लगा देते हैं। ए का मान है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और इसकी गुणा हमें करनी किससे करनी है, एडजॉइंट। ये आपका एडजॉइंट लिखा हुआ है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद के आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या बन जाएगा आपका, ये रो की गुणा कॉलम से करते हैं। तो एक की गुणा करेंगे 7 से 7, दूसरे वाले पद की दूसरे से गुणा करेंगे तो -3, तीसरे वाले पद की तीसरे से करेंगे तो कितना आएगा -3। पहली रो की हमने इससे भी कर दी, फिर इसी की हमें इससे करनी है, फिर इसी की हमें इससे करनी है। तो 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा -3, फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 बन जाएगा, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो -3 की गुणा 0 से तो 0 बन जाएगा, 3 की गुणा 1 से तो कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। पहली रो की पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से यहाँ पर हमने कर दिया। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से, दूसरे से और तीसरे से, तो 1 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 7, दूसरे वाले पद की दूसरे से करेंगे -4, तीसरे वाले पद की तीसरे से करेंगे -3, 1 की गुणा -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 की 1 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 3 की 0 से करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर इसी रो की हम इससे करेंगे तो -3, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो बन जाएगा 0, और 3 की गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा आपका 3। फिर तीसरी रो की लेंगे, तीसरी रो की इससे करनी है। तो 1 की गुणा 7 से करेंगे 7, 1 की गुणा 7 से 7, 3 की गुणा 3 से 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 4 की गुणा तो ये आएगा -4, इसकी गुणा इससे करेंगे -3, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3, और 4 की गुणा 0 से करेंगे 0 बन जाएगा। इस 1 की गुणा इस -1 से करेंगे तो -3, 3 की गुणा 0 से 0 बन जाएगा, 4 की गुणा 1 से कितना आएगा आपका 4। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखो यहाँ कितना आएगा, 7 में से घटाएंगे 6 तो बचेगा 1, ये बन जाएगा आपका 0, ये 0 बन जाएगा, ये 0 1 0 0 0 1। ये आपकी जो गुणा करके आई है वो इस तरह से निकल कर आ जाएगी।
गुणा करने का नियम ये होता है, हमारा जो ये रो वाला पद है ये क्या है, रो, इस रो की गुणा हमें इस कॉलम से करनी है, इस कॉलम से करनी है और इस कॉलम से करनी है। फिर दूसरी रो की इस कॉलम से, इससे और इससे। फिर तीसरी रो की इससे, उससे, इससे। इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो ये हमारा क्या आएगा इसका LHS। अब हम निकालेंगे इसका RHS। तो RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है कि ए का सारणिक मान। तो सारणिक मान हमारा कितना निकल गया है, 1 निकल गया है। इसकी हमें गुणा किससे करनी है, I से, यानी कि इकाई आव्यूह से। और इकाई आव्यूह जो बनेगी वो इस पर डिपेंड करती है। अगर ये हमारी आव्यूह 3/3 की है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम है, तो I भी हमारा 3/3 का बनता है। अगर आपका ये 2/2 की होगी तो I भी हमारा 2/2 का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो I बनेगा वो 3/3 का बनेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट RHS को जब हल करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका, 1 0 0 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा इसका LHS RHS। तो ये क्या हम कर रहा है, A और I। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका LHS है, ये इसका RHS है, दोनों संख्या बराबर बराबर है। तो LHS बराबर RHS, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये सिद्ध हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हम आगे आगे ये दे रखा है कि इसको सिद्ध करने के बाद हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स और निकालना है। तो इन्वर्स हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A इन्वर्स बराबर होता है, इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा A इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट A और बते में होता है A का सारणिक मान। तो एडज्वाइंट हमने पहले निकाल दिया था, हमारा जो एडज्वाइंट निकल के आया था वो ये निकल के आया था। तो इस एडज्वाइंट A के बटे में क्या रखना है, A का सारणिक मान रखना है। तो सारणिक मान कितना हमारा निकल के आया, 1 आया है। तो 1/1, इसका मान हमारे पास ये निकल के आ गया था। तो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो इन्वर्स जो निकल कर आएगा वो इस प्रकार से यहाँ से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला इसका होता है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7वें का है, क्योंकि यहाँ को जो खंड नंबर 7 आता है इसमें हमें एक ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इसके दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दूंगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि आव्यूह विधि से क्या करना है, हमें इन समीकरण को हल करके x y z के मान निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 7वें का है। यहाँ पर आपको 3 समीकरण दे रखी हैं, इन तीनों समीकरण का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले एक आव्यूह बना लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ x y z, तो x y z के गुणा में क्या संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। तो 1 1 1, पहली वाली लाइन में x के, दूसरी में y के, तीसरी वाली में z के गुणांक रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें तो x है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया 0। y के गुणा में 1 लिखा हुआ है, z के गुणा में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमने तीसरी समीकरण से यहाँ पर लिख लिया। x y z को हम इस तरह से लिख लेते हैं, और जो बराबर वाली संख्या होती है हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी आव्यूह है इसको मान लेते हैं a, इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं v। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका x बराबर A इन्वर्स इंटू बी। अब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस सवाल को सोल्व करना है। अब इन्वर्स हमने अभी निकालना सीखा है, इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A इन्वर्स बराबर होता है एडज्वाइंट A बटे A का सारणिक मान। ये होता है आपका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। तो पहले हमें इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स के बाद ही हम आगे को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक सारणिक मान निकाल लेते हैं। तो सारणिक जब मान निकालेंगे तो एक इसको हम पहले रख लेंगे, पहली रो पहला कॉलम रख देंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1 + 6 कितना आएगा आपका 7, -1 रख लेंगे बाहर, पहली रो रख देंगे, पहला कॉलम रख, दूसरा कॉलम रख देंगे 0 -3 +1, पहली रो तीसरा कॉलम रख देंगे। तो 0 की गुणा करेंगे 2 से तो बन जाएगा 0, और 1 की गुणा करेंगे 1 से कितना आएगा आपका 1। तो हो जाएगा 7 + 3 और -1, 7 और 3 10, 10 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 9। तो इसका जो सारणिक मान है वो कितना है आपका 9 निकल कर आया। अब हम करेंगे इसके कोफैक्टर यानी कि सहखंड। सहखंड करने पर सेम हमें वैसे ही करना जैसे हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया था 7वें का क्या, पहली रो पहला कॉलम ढक देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 2 घात, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर पापड़ लगानी है।
पहली रो और पहला कॉलम 1 + 6 कितना आएगा आपका 7, तो ये आ जाएगा 7। पहली रो दूसरा कॉलम -1 की घात यहाँ पर 3 लगा देंगे। पहली रो और दूसरा कॉलम 0 0 -3 तो कितना आएगा -3। तो इस -3 की गुणा करेंगे इस -1 से, तो कितना आएगा आपका +3। पहली रो तीसरा कॉलम -1 की घात आ जाएंगी 4। पहली रो तीसरा कॉलम 0 -1 0 -1 कितना आएगा -1। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम का मान निकाल लेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो लेनी है, पहला कॉलम ढक देना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो 1 की 1 से करेंगे 1 + 2, तो 1 + 2 कितना आएगा आपका 3, और 3 की गुणा करेंगे -1 से, तो -3 बन जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1 -1 तो कितना आएगा आपका 0। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम लेंगे। दूसरी रो लेनी है और तीसरा कॉलम लेना है, -2 और -1, तो -2 -1 कितना आएगा -3, और इस -3 की गुणा जब इस -1 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। अब हम लेंगे तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो लेनी है और पहला कॉलम लेना है। तीसरी रो और पहला कॉलम इस तरह से ढक देंगे, तो 1 की गुणा से करेंगे 3 और 3 -1, 3 -1 कितना आएगा आपका 2। तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 की घात 5, तीसरी रो ढकनी है और दूसरा कॉलम ढकना है। 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 और 3 इससे गुणा करेंगे 0, तो कितना बन जाएगा आपका 3 बचेगा, तो बन जाएगा -3। तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 की घात यहाँ लगा देंगे 6। तीसरी रो लेनी है, तीसरा कॉलम 1 -0। अब जो आपके सेकंड बने हैं, इन सेकंड से आव्यूह कौन सी बनेगी, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड से बनी आव्यूह। तो सेकंड से बनी आव्यूह A बराबर, ये जो मान है 7, 3 और -1, इसके से लिख लेंगे -3 0 3, फिर 2 -3 और 1। अब हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे। जब इसका डैश निकालेंगे तो जो रो है इसे कॉलम बना देंगे, तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये आ जाएगा इसका डैश निकल कर, और डैश को ही हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है ए इन्वर्स बराबर होता है आपका एडजॉइंट ए बटे में होता है ए का सारणिक मान, ये होता है। अब इसका जब हमने सारणिक मान निकाला था वो कितना आया था हमारा 9 निकल कर आया था, तो इस 9 को तो हम लिख लेंगे इस तरह से 1/9, और इसका जो डिटर्मिनेंट ये है आपका, इसको इधर लिख लेंगे 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 और 1, ये आ जाएगा इसका इन्वर्स निकल के। अब हमें तो निकालना है इसमें x y z के मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर क्या फॉर्मूला हमारा वो, x बराबर A इन्वर्स इंटू b, ये वाला फॉर्मूला है। अब इन्वर्स की वैल्यू हमने पहले निकाल दी, तो ये हमारी इन्वर्स की वैल्यू निकल गई है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लगा देंगे, तो x की वैल्यू है x y z। यहाँ पर हम इन्वर्स की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर 1/9 लिखा हुआ है, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, और इसकी गुणा हमें किससे करनी है, b वाले पद से, और b वाला पद हमारा क्या है 6 11 0। अब इसकी 6 11 0 से हमें इसकी गुणा करनी है, 6 11 और 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूह की आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद हमारा जो बचेगा उसे 9 से भाग कर देंगे। तो 9 को तो हम ऐसे रहने देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हम गुणा करेंगे, रो की गुणा कॉलम से, तो 7 की गुणा 6 से करेंगे, 7 6 42, 3 की गुणा 11 से करेंगे, कितना आएगा -33, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 बन जाएगा। फिर इस वाली रो की इससे करनी है, तो 3 की गुणा 6 से करेंगे
18, ये बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा आपका 0। इसकी गुणा से करेंगे -6 प्लस के 33। अब हम क्या करेंगे, 1/9 तो ऐसे लिख लेंगे, इसमें से ये वाला घटेगा तो घटा के कितना बचेगा आपका 9। ये लिखा हुआ आपका 18 लिखा हुआ है, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 27। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1/9, इस 1/9 का मतलब ये है कि प्रत्येक पद को हम क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ जाएगा आपका 3। और इधर लिखा हुआ आपका XYZ का मान, ये XYZ लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तुलना कर देंगे। तो x का मान कितना आएगा आपका 1, y का मान कितना जाएगा आपका 2 और z का मान कितना जाएगा आपका 3। तो यह आ जाएगा आपका XYZ का मान निकल कर। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8वें का के। ये मैंने दोनों खंड आपको करा दिए, इनमें से करना केवल आपको एक ही था, लेकिन मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं। 8वें का में आपको समाकलन सवाल दे रखा है और ये तो क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है, हर 60 एग्जाम में किसी न किसी सेट के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसमें दे रखा है लिमिट 0 से पाई दे रखी है, x dx अपोन में दे रखा है a² cos स्क्वायर x प्लस v² sin स्क्वायर x। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख लेंगे i बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे y फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रगुण का हम यूज़ करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, i बराबर ऐसे लिख लेंगे, लिमिट है इसकी 0 से पाई। अभी जो अपर लिमिट है पाई, इस पाई में से x वाला पद घटाते हैं और x के स्थान पर ही रख देते हैं। तो इसमें से हम घटाएंगे x वाला पद और इसे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है इस सवाल के अंदर वहाँ वहाँ लगाना है। देखो x था तो मैंने यहाँ x की जगह रख दिया, इस वाले x की जगह रखना है और इस वाले x की जगह रखना है। तो a² कोस पाई -x प्लस v² साइन स्क्वायर पाई -x और ये हो जाएगा आपका dx। लिमिट है इसकी 0 से पाई, ये पाई -x अपॉन a² कोस 180 -x। क्या होता है आपका, कोस 180 माइनस होता है माइनस के x, माइनस कोस x होता है, लेकिन ये जो वर्ग है इसे प्लस बना देगा। तो यहाँ पर आपका कोस x ही आएगा प्लस v², यहाँ आपका आएगा साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। ये है समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में देखो जो आधार है वो समान है। अगर आधार समान होता है तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो i और i बन जाएगा इधर 2i, 0 से पाई इसकी लिमिट है, पाई -x और प्लस हो जाएगा आपका x। हमने इसका डायरेक्ट लेसे ले लिया तो ये हो जाएगा a² कोस स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x और dx। तो यहाँ से देखो ये वाला x तो हो जाएगा कैंसिल, तो इस पाई को तो निकाल देंगे बाहर। ये जो पाई है इसको हमने बाहर निकाल दिया, 0 से पाई इसकी लिमिट है, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा a² कोस स्क्वायर x और b² साइन स्क्वायर x और dx। यह आ जाएगा आपका 2i। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे y सिक्स प्रॉपर्टी, क्योंकि फोर्थ के बाद हम 6 प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 6 प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है 2 बाहर और जो लिमिट है इसकी हो जाती है आधी। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, 2 बाहर आ जाता है और जो अपर लिमिट है इसको हम कर देते हैं आधा। ये है आपका 6 प्रॉपर्टी का नियम। तो a² कोस स्क्वायर x प्लस v² साइन स्क्वायर x और dx, ये वाला 2 हो जाएगा इससे कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका i बराबर पाई बचेगा। और ये वाला जो पद है, अब इस वाले पद में हम क्या करते हैं, अंश और हर से भाग करते हैं कोस स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में कोस स्क्वायर x से भाग करेंगे। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से भाग कर देंगे और नीचे भी करेंगे कोस स्क्वायर x से भाग कर देंगे। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x बटे में आएगा आपका कोस स्क्वायर x प्लस ये बन जाएगा b² साइन स्क्वायर x और यहाँ भी आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर x। यानी अंश और हर में हमने क्या किया है, कोस स्क्वायर x से भाग कर दी है। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ का पाई, लिमिट है इसकी 0 से π/2, ये कोस लिखा हुआ, कोस का जब उल्टा करेंगे तो कोस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा आपका a² और ये b² साइन बटे कोस का होता है आपका टेन स्क्वायर x और dx
और यहाँ लिखा हुआ आपका आई, तो आई बराबर पाई, ये पूरा पद इस तरह से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, मानकर सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है अगर हम 10x को t मान लेते हैं, ये जो हमारा 10x लिखा हुआ है, अगर हम इस वाले 10x को t मान लेंगे तो ये वाला जो सेक स्क्वायर है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना 10x को क्या मान लेंगे हम, 10t मान लेंगे। तो 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x, और dx बराबर dt। तो यहाँ से dx का मान आएगा आपका dt बटे सेक स्क्वायर x, और यहाँ लिखा हुआ आपका i बराबर, अब हम जब इंटीग्रेशन वाले सवाल में कुछ मानकर सोल्व करते हैं और वो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट वाला, तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो इसकी हम लिमिट चेंज करेंगे, पहले अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं, फिर हम इसकी लोअर लिमिट चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट में क्या है, यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, इस वाले x के स्थान पर हम लगा देते हैं अपर लिमिट, यानी कि पाई बटे 2 लगा देंगे। तो 10 90 हो जाएगा है, और 10 90 का जो मान होता है वो होता है आपका अनंत, इनफाइनाइट। जब लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है, तो 10 0 का मान कितना होता है आपका, 0 होता है, तो लोअर लिमिट तो आपकी आ जाएगी 0। तो जो नया क्वेश्चन बना उसकी जो हमारी लिमिट बनी वो बनी 0 से अनंत। ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर, इधर v स्क्वायर लिखा हुआ है। 10x को हमने t माना तो यहाँ t स्क्वायर बन जाएगा, और dt बटे सेक स्क्वायर x, तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल। तो अब क्या यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा आपका i बराबर पाई, लिमिट है इसकी 0 से पाई, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिख लेंगे बी टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से। दोनों का हमने क्या करा है, स्क्वायर एक ही स्थान पर लगा दिया है, एक ही जगह। अब आपका ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है इसका। लिमिट है इसकी 0 से अनंत। अब यहाँ पर देखो टी की गुणा में क्या लिखा हुआ है, b। अगर गुणा में कोई संख्या होती है तो बटे में आती है, और बटे में तो गुणा में आती है। तो पाई के बटे में a की गुणा b से करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ab। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे, तो b की गुणा इनफाइनाइट से करेंगे, बटे में कितना आएगा आपका a माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है आपकी 0। पहले हमने अपर लिमिट लगाई, फिर इसमें लोअर लिमिट लगा दी, तो पाई बटे ab। जब अनंत की गुणा हम किसी भी पद से करते हैं तो पूरा पद क्या बन जाएगा आपका, ये अनंत बन जाएगा। इसको इस तरह से लिख लेंगे माइनस, और ये बन जाएगा आपका 0। अब हमें 10 में देखना है कि अनंत कितने का मान होता है। तो 10 में जो अनंत होता है वो होता है आपका 10 90 का मान। तो इसको हम लिख लेंगे 10 90 यानी कि पाई बटे 2, और ये तो आपका 0 होता है, 0 को हम छोड़ देंगे। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बटे ab, और यहाँ बचेगा पाई बटे 2, और इधर के लिखा हुआ आपका i लिखा हुआ है, तो i बराबर क्या बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटे 2ab। अब यही क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर आता है वो यही आता है, पाई स्क्वायर बटे 2ab। सिद्ध करने के लिए आए या सोल्व करने के लिए आए, तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सोल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन आपका हर बार लगभग एग्जाम में आता ही आता है। मैंने आपको 7वें का पहला, दूसरा और 8वें का पहला क्वेश्चन करा दिया है। अब आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो बचा आपका 8वें का खेखंड बचा है, और आपका जो क्वेश्चन खंड नंबर 9 है, इस खंड नंबर 9 के आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये वाले। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि मैं आपको इन क्वेश्चनों को इसी वीडियो में करा दूं, लेकिन अभी भी वीडियो आपकी लगभग आधा घंटा की बन चुकी है। अगर मैं आपको क्वेश्चन और कराऊंगा तो लगभग अभी आधा घंटा और लग जाएगा, तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, और जल्द ही मैं वीडियो वो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो के अंदर वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।